तो दोस्तों फाइनली अब एक और युद्ध स्टार्ट हो चुका है। अब से कुछ ही टाइम पहले इजरायली लड़ाकू विमानों ने पूरा अरब वर्ल्ड पार करके ईरान के अंदर घुसकर और ईरान के अलग अलग ठिकानों पर भारी बमबारी कर डाली। और ईरान भी अभी तक इस बात को कंफर्म कर चुका है कि उसके कई सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर परमाणु बम बनाने का काम चल रहा था, लेकिन अब वहां पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ईरान के जो सबसे बड़े परमाणु ठिकाने थे ये सब आग की चपेट में आ चुके हैं। और जैसा कि आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, धुआं साफ साफ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आग कितनी बड़ी है। आखिरकार इजराइल का ये अटैक कितना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात कि ईरान इस हमले से 48 घंटे पहले से हाई अलर्ट पर बैठा हुआ था। खबरें ये निकलकर सामने आ रही थी कि अमेरिका या इजराइल इनमें से कोई ना कोई तो एक बड़ा अटैक करने वाला है ईरान के अंदर, और इसी वजह से ईरान बहुत हाई अलर्ट पर था। लेकिन ईरान अपने देश के अंदर इजराइल को घुसने से नहीं रोक पाया। देश छोड़िए, देश की राजधानी के अंदर भी इजराइल ने टारगेटिंग स्ट्राइक करी है। और कितनी बुरी तरीके से ईरान एक्सपोज हुआ है आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल ये ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे सुरक्षित जगहों पर स्थित बिल्डिंगें हैं जहां पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते थे। इसके अलावा इन्हीं रेसिडेंशियल बिल्डिंगों के बीचों बीच ईरान की सेना के कमांडर भी थे। और ये इस रेसिडेंशियल एरियाज में इसीलिए रह रहे थे कि ईरान के ऊपर कभी अटैक ना हो, और अगर इजराइल कभी भी इनके ऊपर अटैक करेगा तो पूरी बिल्डिंग धराशायी होगी और आम जनता भी मारी जाएगी। और ये काम इजराइल कर नहीं सकता, इसीलिए अपने न्यूक्लियर साइंटिस्टों को और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोगों को ईरान ने आम जनता की आड़ में छुपा रखा था। लेकिन इजराइल ने ईरान में घुसकर इतनी टारगेटिंग स्ट्राइक करी है कि जिन जिन फ्लैट्स के अंदर रह रहे थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट या फिर ऐसे लोग जो कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं या फिर ईरान के सेना के लोग, उन्हीं लोगों के फ्लैट यहाँ पर तबाह हुए हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरकार ये कितनी प्रिसाइज स्ट्राइक थी। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दुनिया का अगर कोई सबसे अनुभवी पायलट होगा और आप उससे कहोगे कि आपको एक बिल्डिंग का मात्र एक फ्लैट तबाह करना है तो ऐसे में उसे भी बहुत टाइम चाहिए होगा इस तरीके से कोई भी प्रिसाइज टारगेट को अंजाम देने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो आपको टारगेट को लॉक करना होगा, सही तरीके से मिसाइल को फायर करना होगा, तभी कहीं जाकर कुछ होगा, नहीं तो पूरी बिल्डिंग तक तबाह हो सकती है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इजरायली लड़ाकू विमान तेहरान के ऊपर काफी लंबे टाइम से फ्लाई कर रहे होंगे। अब आप लोग कहोगे कि यार ईरान के चाइना के साथ भी संबंध अच्छे हैं, तो हो सकता है कि ईरान ने SQ-9 डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हो जो चाइना ने पाकिस्तान को भी दिए थे, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान जो है उसके पास पाकिस्तान के SQ-9 से कई गुना ज्यादा बेटर एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान के पास रूस का दिया हुआ S-300 है। अब जो लोग इसे नहीं जानते तो उन्हें मैं बता दूं कि भारत के पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसी S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। यानी कि S-300 भी एक बहुत शानदार एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन वो भी इजराइल के इन लड़ाकू विमानों को तेहरान के ऊपर, ईरान की राजधानी के ऊपर कहर ढाने से नहीं रोक पाया। एक सिंगल लड़ाकू विमान इजराइल का ये लोग मार के नहीं गिरा पाए। इजराइल को लिटरली 0 डैमेज हुआ है। लेकिन वहीं ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम सैन्य ऑफिसर मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इजराइल ने सबसे बड़ा कारनामा ये कर दिखाया है कि IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि ईरान की एक बहुत ताकतवर मिलिशिया है। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं कि ईरान के अंदर 2 मिलिट्री वर्क करती हैं। एक तो ईरान की आधिकारिक सेना हो गई जो कि ईरान के राष्ट्रपति के कंट्रोल में आती है, दूसरी है IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनी के अंडर आती है। और मैं आपको बता दूं कि IRGC ईरान की सेना से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इनफैक्ट मध्य एशिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, फिर चाहे यमन की हुती विद्रोही या फिर सीरिया के अंदर जो विद्रोही हैं, ये सारे गुट चलाता है IRGC। यहाँ तक कि हमास और हिजबुल्लाह जो कि इजराइल के अगेंस्ट युद्ध लड़ रहे हैं वो भी IRGC के अंडर ही आते हैं। तो इन सब का हेडक्वार्टर था राजधानी तेहरान में और उस पर भी अटैक हो चुका है। और बताया तो ये जा रहा है कि काफी भारी नुकसान हुआ है IRGC, और एक तरीके से ये इजराइल का ऑल आउट ऑपरेशन है। इनफैक्ट इजराइल के प्रधानमंत्री ने इस घटना के कुछ देर बाद कह भी दिया था कि हम मानकर ये चल रहे हैं कि ये ऑपरेशन कई दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि ईरान करेगा रिटेलिएट करने की कोशिश, और अगर ईरान ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो हम इसका मुंह तोड़ उनको जवाब देंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप ये बात मान के चलिए कि इस बार ईरान 10-15 मिसाइल दागकर ये नहीं कहेगा कि हमने बदला ले लिया। इस बार ईरान भी प्रॉपर एक्शन लेने वाला है, और उस टाइम पर देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका पिक्चर में आएगा या नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका पिक्चर में आता है तो होगा ईरान का ग्राउंड
इन्वेजन, यानी कि इस बार होगी आर पार की लड़ाई। और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि पल पल की ग्राउंड अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।